दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हमारे साथ हैं देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर, तंत्र गुरु, धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो हमें बताएंगे 2025 में जो महाकुंभ लगने वाला है, उसके बारे में। आखिर क्या है महाकुंभ, कहाँ लगेगा और किस तरीके से कौन-सी तारीख को महाकुंभ का स्नान किया जाएगा? इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए, नॉलेज देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य जी। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद रोमा बहन। कुंभ एक ऐसा महापर्व है जो 12 वर्ष के बाद आता है। इसे हम महाकुंभ बोलते हैं। कुंभ में स्नान की विशेष महत्ता है, दान की महत्ता है। प्रश्न उठता है कि कुंभ स्नान है क्या, महाकुंभ कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। बात है सतयुग की, जब देवता और दानव दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन किए और समुद्र मंथन में 14 रत्न और एक विशेष रूप से हलाहल विष निकला। हलाहल विष से पूरी धरती, तीनों लोक जलने लगा। तो भगवान शिव जो नीलकंठ कहलाते हैं, उन्होंने इस हलाहल विष का पान किया। हलाहल विष पान करके शंभु भैरव जगदीश भगवान शिव जगत के ईश्वर बन गए। कुंभ का प्रयोजन है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय विशेष रूप से कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकले। महालक्ष्मी माता का जन्म भी कुंभ यानी समुद्र मंथन के साथ ही शुरू होता है। और भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुआ। और उन्होंने समुद्र मंथन करते समय अपने हाथ में एक कुंभ यानी एक घड़ा लेकर के बाहर निकले थे। उस घड़ा के अंदर, उस कुंभ के अंदर अमृत था, जिसे अमृत कलश बोलते हैं। जब राक्षसों और देवताओं के बीच उस अमृत की पान करने के लिए, उस अमृत को पाने के लिए युद्ध हुआ, खींचातानी हुई, तो बहुत ही आसानी तरीके से एक राक्षस जो रूप बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, धूम्रकेतु नाम का राक्षस, जो देवताओं का वेश धारण करके और वह अमृत का पान कर लिया। और वह बहुत प्रतापी और बहुत शक्तिशाली राक्षस था, वह अमर हो गया। इस प्रकार देवताओं में कोलाहल और हलचल मच गई। इंद्र सिंहासन हिलने लगा, डर हो गया कि कहीं राजपाट न छिन जाए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस धूम्रकेतु राक्षस का वध करके सर और धड़ को अलग किया। एक राहु और एक केतु कहलाए। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में 4 बूंद उस कुंभ से छलक कर के अमृत गिरा था। पहला बूंद हरिद्वार में गिरा। तब ग्रहों की स्थिति, भगवान सूर्य मेष राशि में थे, भगवान बृहस्पति कुंभ राशि में थे। तो जब कुंभ में भगवान बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ स्नान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रयागराज में जब सूर्य भगवान मकर राशि में हो और बृहस्पति भगवान वृषभ राशि में हो तो वहां कुंभ स्नान लगता है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार नासिक में जब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में हो और
बृहस्पति देव सिंह राशि में हो तो सिंहस्थ कुंभ लगता है। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य मेष राशि में हो और बृहस्पति देव सिंह राशि में हो तो उज्जैन में कुंभ स्नान का आयोजन होता है। यानी कि जब अमृत कलश से गिर करके धरती पर आया, इन 4 स्थानों पर वह अमृत गिरा, उस अमृत का विशेष श्राव हर 12 वर्ष के बाद होता है और उसी की प्राप्ति के लिए संत महात्मा उस कुंभ स्नान को करते हैं। वहां पर विशेष रूप से संत महात्मा महीने 2 महीने रह करके साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं। जो प्रमुख 3 स्नान है, वैसे सनातन धर्म के अनुसार 13 अखाड़े हैं। 14वां अखाड़ा का निर्माण कराया गया। 14वां अखाड़ा जो नया बना है वह विशेष रूप से किन्नरों के द्वारा बनाया गया है। 13 मुख्य अखाड़े हैं, सबकी पेशवाई होती है, जिसमें जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, इस प्रकार से अखाड़े हैं। अखाड़े के साधु संत लोग पेशवाई करते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। महाकुंभ में 3 दिवस का विशेष स्नान जो है, पहला दिवस का स्नान मकर संक्रांति का स्नान है। दूसरा दिवस का जो स्नान है वह बसंत पंचमी का स्नान है और तीसरा दिवस का विशेष स्नान महाशिवरात्रि का स्नान है। यह 3 विशेष महास्नान और साथ ही साथ माघ पूर्णिमा का भी स्नान का विशेष महत्ता है। कल्पवासी 1.5 से 2 महीने तक कल्पवास करते हैं, यानी धरती पर जमीन पर शयन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और गंगा जमुना सरस्वती मैया के जो प्रयागराज में विशेष संगम है वहां स्नान करते हैं। तो मैंने आपको बताया, कारण बताया आपको कुंभ स्नान क्यों किया जाता है, कुंभ स्नान कब कब विशेष महत्ता, कब कब विशेष महत्व है और कुंभ की पूरा महत्ता बता दिया। तो साल 2025 में महाकुंभ 12 वर्ष के बाद आयोजन किया जा रहा है। कुंभ स्नान आप जरूर करें। कुंभ स्नान करके वहां तर्पण करें, मार्जन करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। कुंभ स्नान से आपके जीवन में ईश्वरत्व की कृपा की प्राप्ति होती है और कुंभ स्नान करने से सैकड़ों यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। कुंभ स्नान के बाद दान की विशेष महत्ता है। तो यह साल 2025 बहुत ही सफलतादायक है। वृषभ राशि में बृहस्पति देवता हैं और इसी समय कुंभ में स्नान होगा। आप सभी स्नान करके पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।